मनीष दिखाएंगे अभीरा को अभिमन्यु और अभीर की फोटो। जी हाँ दोस्तों, मनीष बताने वाले हैं अभीरा की पुरानी फैमिली यानी कि अभिमन्यु और अभीर के बारे में, जहाँ पर ये सब होता कैसे है हम आपको बताते हैं। जहाँ एक तरफ अब जब विद्या बदतमीजी से बात कर रही होती है अरमान से, तो वहीं अब अरमान कहता है आप इस तरीके से अभीरा से बात नहीं कर सकती। तो वहीं विद्या कहती है कि मैं तो तुम्हें अपना बेटा बहू मानती ही नहीं। जिसके बाद दादी साहब के सर से पानी ऊपर जा चुका है और अब दादी साहब ने डिसाइड कर लिया है विद्या को उसकी औकात दिखाने की। जहाँ पर अब सभी घर वाले विद्या और सभी लोगों को रोक रहे होते हैं। तो वहीं अब विद्या बोलती है कि देखा तुम लोगों ने दिखा दिया ना कि तुम लोग अरमान और अभीरा को ज्यादा प्यार करते हो, हमें नहीं। तुम तो हमसे पीछा ही छुड़वाना चाहते थे ना, इसीलिए तो तुम लोग हमें रोकने की कोशिश कर रहे हो। किसी ने भी ये नहीं कहा कि अरमान और अभीरा इस घर से चले जाएं। जहाँ पर अब विद्या तो कुछ का कुछ मतलब निकाल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गुस्से में आती है दादी साहब और विद्या का बैग पकड़ के अंदर की तरफ ढकेल देती है अरमान अभीरा की तरफ। तो वहीं वो बोलती है कि इस परिवार को एकजुट करने के लिए विद्या हमने पूरी जिंदगी दे दी और तुम एक पल में पूरे परिवार को तोड़ देना चाहती हो, अलग अलग कर देना चाहती हो। जहाँ पर अब विद्या कहती है कि मासा ये आपका परिवार है, और रूही का हाथ पकड़ के बोलती है कि मासा ये मेरा परिवार है, ये कहाँ रहेंगे ये मैं डिसाइड करूंगी, आप नहीं। जिसके बाद अब गुस्से में बोलती है दादी साहब की और ये घर हमारा है, उठाओ अपना परिवार और यहाँ से दफा हो जाओ। जहाँ पर अब दादी साहब घर की चाबियां भी छीन लेती है विद्या से और कहती हैं कि जब तक तुम बेटी बन के रही हमने तुम्हें माँ की तरह प्यार किया, पर ये मत भूलो कि हम तुम्हारी सास है विद्या। जहाँ अब विद्या, रोहित, रूही तीनों लोग घर छोड़ के जाने लगते हैं। उसी वक्त अभीरा आती है और हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है विद्या के सामने और बोलती है कि आपको मुझसे प्रॉब्लम है ना, आप क्यों घर छोड़ के जाएंगे, ये घर मुझसे ज़्यादा आपका है, मैं जाऊंगी यहाँ से। तो वहीं अरमान भी आ जाता है और कहता है कि हम दोनों छोड़ के जाएंगे घर। जहाँ अभीरा कहती है कि अरमान तुम क्यों जाओगे, तो वहीं अरमान कहता है कि मैंने तुमसे पूछा नहीं है, हम आज ही अपना सामान शिफ्ट कर लेंगे अभीरा, तुम भी मेरी फैमिली हो। उसी वक्त दादी सा कहती है कि तुम इस घर को छोड़ के नहीं जा सकते, मैं तुम्हें इजाजत नहीं देती। जहाँ अब दादी सा कहती है कि तुम आउट हाउस में रह सकते हो, इससे ज्यादा दूर जाने की तुम्हें इजाजत नहीं है। जहाँ पर अब अभीरा बोलती है कि रूही मुझे 3-4 बार दिन में देख लेगी, उसका वैसे ही मूड खराब रहेगा, तो मैं क्या करूंगी दादी साहब। जहाँ दादी साहब साफ साफ कह देते कि आउट हाउस से आगे तुम नहीं जा सकती। तो वहीं अब अरमान और अभीरा तो आउट हाउस में शिफ्ट हो जाते हैं। तो वहीं अब अभीरा निकल पड़ी है अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए, जहाँ पे वो पहुंच जाती है मनीष जी के यहाँ पर। और मनीष जी और स्वर्णा आरती करके सही मायने में माई के आई है बेटी बोलकर घर में बैठाते हैं और अक्षरा की याद दिलाते हैं, अक्षरा का गिटार देते हैं, अक्षरा का कंबल देते हैं। तो वहीं अब अभीरा के मन में सवाल आता है कि आखिर माँ इस घर को छोड़कर क्यों गई थी। जिसके बाद अब मनीष जी पहले तो चुप रहते हैं, तो वहीं अब अभीरा के बार बार पूछने के बाद वो बता देते हैं अभिमन्यु और अभीर के बारे में, जहाँ पर वो उस एक्सीडेंट का भी जिक्र करते हैं। जिसके बाद अब अभीरा समझ जाती है कि अभिमन्यु और अभीर जिंदा हैं, जो कि वापस कभी मुड़कर नहीं आए माँ के जाने के बाद। क्या अब अभीरा निकल पड़ेगी अभिमन्यु और अभीर को ढूंढने के लिए? वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अभिमन्यु और अभीर वापस आएंगे कभी? तो वहीं दूसरी तरफ अब मनोज चाचा के लिए कैबिन की बात की है दादी सास से। तो वहीं अब कैबिन का इनॉग्रेशन ही हो रहा होता है, तभी उसी वक्त वहाँ पे आती है अभीरा और कहती है कि दादी साहब हम एयरलाइंस वाला केस जीत गए। तो उस कैबिन में दादी साहब खुशी खुशी के मारे मनोज का कैबिन अभीरा को थमा देती हैं। तो वहीं अब अरमान गुस्सा करता है अभीरा पे कि तुम एक केस क्या जीत गए, तुम दूसरों का कैबिन छीन लोगी, तुम दूसरों का हक छीन लोगी। तो वहीं अब अभीरा कह देती कि मैं तुम्हारा पंचिंग बैग नहीं हूँ, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, बस बहुत हो गया, जब मन करता है मुझे गुस्सा उतार देते हो। वेल दोस्तों, जहाँ अब अभीरा के सामने आ चुका है अब अभिमन्यु और अभीर का सच। क्या अब आप लोग चाहते हैं कि अभिमन्यु और अभीर वापस आ जाएं? तो मैं ज्यादा कमेंट करो। साथ ही से लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।